तो एक बार ब्रज में एक उत्सव आया। उस उत्सव की सब घरों में तैयारी चल रही है। क्या तैयारी चल रही है भाई? जैसे घर में कोई त्योहार आता है, उत्सव आता है, तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं। पकवान घर घर में बन रहे हैं। कन्हैया ने पूछा कि अब ये कौन सा उत्सव ब्रज में आया है, किस उत्सव की तैयारी हो रही है? अपने पिता से पूछा। नंद बाबा ने बताया, बेटा इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही है। हम इंद्रदेव की पूजा करेंगे और उस पूजा के लिए ये सब पकवान घरों में बन रहे हैं। बड़ा प्यारा भावपूर्ण आज का ये श्री गिरिराज जी का की लीला का प्रसंग आप लोग श्रवण करने जा रहे हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। इंद्र क्या करते हैं? भगवान देखो जानते सब कुछ है, शक्ति उन्हीं की सब जगह है। अब प्रधानमंत्री पूछे कि शिक्षा मंत्री क्या काम करता है? अरे आपने ही तो बनाया है, आपने ही पोर्टफोलियो उसको दिया है। कोई विदेश मंत्रालय संभालता है, कोई शिक्षा मंत्रालय संभालता है, कोई गृह मंत्री बन जाता है, लेकिन शक्तियां तो दी हुई प्रधानमंत्री की ही हैं। सर्वोच्च तो प्रधानमंत्री ही हैं। तो भगवान ने ही सभी देवी देवताओं को शक्तियां दी हैं। इंद्र को ऐश्वर्य का देव बनाया है, देवताओं के राजा इंद्र हैं, वर्षा इत्यादि का काम उनके पास है। लेकिन इंद्र ऐश्वर्य पाकर के अभिमानी बन जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। जीवन में धन मिले, पद मिले, मान सम्मान मिले और वो पाकर के व्यक्ति अभिमानी यदि बन जाए तो उस अभिमान को मेरे प्रभु दूर करने की ये लीला कर रहे हैं, ये जो गोवर्धन लीला है। इंद्र क्या करता है पिताजी? साधारण से बालक के तरीके से अपने पिता से पूछ रहे हैं कि परजन्यो भगवान निद्रोह। इंद्रदेव वर्षा करते हैं, वर्षा करते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा पिताजी, जो बदले में कुछ दे और ले, फिर वो देव कहाँ का हुआ? हमारा जो ये गिरिराज है ना, ये गिरिराज ऐसा देव है, ये बदले में कुछ भी नहीं चाहता, इतना कुछ देता है। हमारी गौएं वहां चरती हैं, औषधि हमको वहां से मिलती है, हरियाली हमें वहां से मिलती है। यानी कि भगवान प्रकृति की पूजा की प्रेरणा भी दे रहे हैं। और गिरिराज ये कभी कुछ भी नहीं लेता। क्या इसकी पूजा आपने की है? बोले नहीं की। फिर पूजा नहीं की तो फिर भी ये नाराज नहीं होता। इंद्र नाराज क्यों हो जाएगा? इसलिए मेरे कहने से अब की बार इंद्र की पूजा को रोक दो और थोड़ा गिरिराज की पूजा कर लेते हैं। नंद बाबा कन्हैया की बात को सुनते जा रहे हैं, अपने भाई उपनंद इत्यादि से भी चर्चा कर रहे हैं। कन्हैया समझा रहे हैं, देखो पिताजी, बाबा देखो, ये जो गिरिराज है ना, ये गिरिराज कोई साधारण पर्वत नहीं है। मैंने देखा है ये साक्षात देवता है। कन्हैया बेटा ये कैसा देवता है बताओ तो जरा। बाबा एक बार हम अपनी गौओं को चराने के लिए गए हुए थे और इतने में ही 2 शेर आ गए। शेर आ गए तो हम सारे के सारे भयभीत हो गए। भयभीत हुए तो गिरिराज जी में से ही एक 4 भुजाओं वाला देवता प्रकट हुआ और उस देवता ने उन दोनों शेरों को मार भगाया। हम भी सुरक्षित, हमारी गौएं भी सुरक्षित। तो पिताजी ऐसा देव है, अच्छा, जिसके कारण हमारी गौएं, हमारे बालक सुरक्षित हैं। क्या ऐसा प्रत्यक्ष देवता है? हाँ पिताजी, ये ऐसा ही देव है। अपनो जो ये गिरिराज है ना, ये ऐसा ही देवता है। तो आओ अब की बार गिरिराज की पूजा करते हैं। सबने बात कन्हैया की मानी, पूजा की अपनी अपनी थाल लेकर के सब चल दिए। गाते हुए जा रहे हैं, बड़े भाव के साथ गाते हुए जा रहे हैं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 तुम्हारी शरण दाता तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण दाता तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
जब सबने गिरिराज जी की महिमा को जान लिया, सुन लिया कन्हैया के मुख से, तो सबकी गिरिराज जी के प्रति, उस देवता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हम अपने देव की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, देवता की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो माताओं ने जो थाल पूजा का अपने सिर पर रखा है, उनके आनंद का भी कोई ठिकाना नहीं रहा, और वो भी गाती हुई जा रही हैं। क्या गा रही हैं? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा, अरे नाई माने मेरो कनुआ। नाई माने मेरो मनवा, अरे नाई माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन महाराज की। अरे सात शेर की करूं कढ़ैया। 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 मैं तो संतन खूब जीवाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो कनुआ। नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो कनवा। गोवर्धन को नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। हरि 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 बोल। सात कोस की जय परिक्रमा। 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 अरे मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाई माने मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो कनवा। नाई माने मेरो मनवा। अरे नाई माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के महत्व को बता दिया था कि अपनो देव तो ऐसो है कि जो भी भोग लगाओगे ना उस भोग को ये स्वीकार करेगा। अब पहुंच गए गिरिराज जी के पास, सभी भाव के साथ यहीं बैठे बैठे। जो गिरिराज जी ब्रज में है ना, जो आज भी ब्रज की रखवाली के साथ साथ पूरी इस दुनिया की रखवाली करते हैं, उनकी पूजा की कथा आप सुन रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो यहीं बैठे बैठे। गिरिराज जी की दिव्य कथा को आप लोग सुन रहे हैं। तो सब पहुंच गए वहां। तो कन्हैया ने कहा कि चलो देवता की पूजा करनी है, भाई सबसे पहले गणपति जी का ध्यान करना है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे। गणेश जी का पूजन किया, स्वस्ति वाचन हुआ। अब गणेश जी का पूजन, क्योंकि देव पूजन होने जा रहा है, तो सर्वप्रथम सर्व विघ्न विनाशक गणपति जी का ध्यान हुआ, पूजन हुआ। अब कन्हैया ने अपने साथियों को कहा, ग्वाल वालों से कहा, भैया एक काम करो, अब गिरिराज जी का स्नान करना है, अभिषेक करना है, जाओ यमुना जी का जल ले आओ। यमुना जी दूर है, ग्वाले गए यमुना जी का जल लेने और गिरिराज जी का अभिषेक करने लगे। अब कितने चक्कर उनके कट गए। 7 कोस में फैले हुए गिरिराज जी हैं, यमुना पर जाते हैं और गिरिराज जी का अभिषेक करते हैं। कन्हैया ने देखा कि मेरे ये सखा थक गए हैं, तो भगवान ने लीला की। देखो, एक रूप में तो वहीं खड़े हैं, नंद बाबा के पास खड़े हैं, और एक रूप में गिरिराज जी के अंदर ही उनका प्रवेश हो गया है। गिरिराज जी से कहा कि देखो, हमारे ये सभी सखा थक गए हैं, इतनी दूर से आना जाना इनका हो रहा है, यहीं से गंगा जी प्रकट कर दो। तो मेरे गिरिराज जी ने अपने ही स्वरूप में से श्री गंगा जी प्रकट कर दी, जिसको मानसी गंगा कहा जाता है। आज भी जो परिक्रमा करते हैं ना, तो वहां मानसी गंगा जी प्रकट हो गई। उस गंगा के जल से गिरिराज जी का अभिषेक किया। तो इस तरह से पूजन प्रारंभ हुआ, दिव्य पूजन हुआ। फिर जो पूजा की सामग्री, भोग की सामग्री लेकर के आए थे ना, जो भी वो घर से अपने पकवान बना करके लेकर के आए थे, कोई लड्डू लेकर के आया था, कोई पेड़े लेकर के आया था, कोई मालपुआ लेकर के आया था, कोई खीर लेकर के आया था, कोई रसगुल्ला लेकर के आया था, कोई चूरमा लेकर के आया था। सब अपने अपने घरों से वो दिव्य भोग की सामग्री लेकर के आए थे। कन्हैया कहने लगे कि सब अपने अपने इस भोग के थाल को खोलो, और जो ये अपना देवता है ना गिरिराज प्रत्यक्ष रूप से सबके भोग को आज स्वीकार करेगा। अब देखो, कन्हैया एक रूप में बाहर खड़े हैं और एक रूप में उस गिरिराज के अंदर प्रवेश कन्हैया का ही है। कृष्ण और गिरिराज एक ही हैं। कृष्ण त्वन्यतमम रूपम गोप विश्रंभणम गतः शैलो अस्मिति ब्रुवन् भूरि बलिमादद् बृहद्वपुः। उस शैल में, उस पत्थर में मेरे गोविंद ही समा गए, प्रवेश कर गए, और एक रूप में बाहर भी वही खड़े हैं। जो भोग लगाते गए ना ग्वालिन, जो भी भोग की सामग्री लेकर के आए थे, कोई दूध लेकर के आए थे, तो गटागट मेरे गिरिराज उस दूध को पी गए। और जो पेड़े, लड्डू, मालपुआ, खीर जो भी लेकर के आए थे, मेरे गिरिराज तो गपागप उसको खाते गए। कन्हैया की ओर देख करके ग्वाले कह रहे हैं कि कन्हैया, ये तेरो देवता तो बड़ा भूखो है, ऐसा लगता है कई दिनों से इसने कछु खायो नहीं, और जो कुछ भी इसको हम दे रहे हैं तो गपागप खाए जा रहे। अरे कन्हैया, ये तू ही तो नहीं कहीं। एक बार कन्हैया की ओर देखते हैं, एक बार गिरिराज की ओर देखते हैं। ध्यान देना, इस झांकी का दर्शन करना, कितनी दिव्य झांकी। वो साधारण से ग्वाले कन्हैया से कह रहे हैं कि कन्हैया, हो ना हो, हमें तो ऐसा लगता है भैया कि गिरिराज तू ही है। तो सच उन्होंने कहा, गिरिराज ही कृष्ण, कृष्ण ही गिरिराज।
तो इस तरह से दिव्य भोग सबने मिलकर के गिरिराज जी को लगाया। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। यहाँ भी कथा की यजमान डॉक्टर प्रेमलता जी ने आज 56 भोग से गिरिराज जी का पूजन किया है। गिरिराज भगवान की राधा रमन सरकार की कृपा इन पर बनी रहे, भगवान की सदैव कृपा इस पर बनी रहे, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना। तो इस तरह से गिरिराज जी की पूजा हुई। नारद भगवान गए इंद्र के पास। इंद्र को जाकर के कहने लगे, क्योंकि नारद ना कौतुकी हैं, नारद जी की इच्छा होती है कि प्रभु की लीला का थोड़ा और दर्शन किया जाए, कैसे कैसे मेरे प्रभु लीला करेंगे, नारद जी की इच्छा होती है। तो नारद जी गए इंद्र के पास। इंद्र को जाकर के कहा कि इंद्र, बस तुम तो नाम के ही अब देवराज रह गए हो, तुम देवताओं के राजा नाम के ही हो, अब नया देवता पैदा हो गया है, ब्रज में नया देवता आ गया है, तुम्हारी पूजा बंद। देखो ना, ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा नहीं की और अपने नए देवता गिरिराज की पूजा कर दी। बस इतना कह करके नारद जी तो वहां से चले गए। इंद्र को आया क्रोध, और क्रोध के मारे उसने तो मेघों को आज्ञा दे दी, जाओ ब्रज पर भारी वर्षा कर दो, भारी वर्षा कर दो। वाचालम बाली संस्तब्धमज्ञम, ये कृष्ण बड़ा वाचाल है, बिना बात का बलि ये बनता है, आज इसको सबक सिखाऊंगा। इंद्र ने घोर वर्षा ब्रज पर करवा दी। ऐसी घोर वर्षा हुई मेरी माताओं बंधुओं कि सारा कुछ जल मग्न होने लगा। वर्षा के जल में झोपड़ियां तैरने लगी, वर्षा के जल में गौएं बछड़े सब के सब ऐसा लग रहा है कि इस जल में ही ना कहीं बह जाएं। तो अब सब मिलकर के आए फिर कन्हैया के पास। कन्हैया, अब देखो अपने देवता से फिर प्रार्थना करो, आपके देवता ही हमें संकट से बचा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि सब इकट्ठे होकर के मेरे पास आओ। सभी आ गए कन्हैया के पास और सारे मिलकर के पहुंच गए गिरिराज की शरण में। और देखते 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 मेरे प्रभु ने वाम हाथ की यानी कि बाएं हाथ की छोटी उंगली से देखते देखते इतने विशाल गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। गिरिराज को धारण किया और सबको कहा कि देखो सब इसके नीचे आ जाओ। सब के सब नीचे आ गए गिरिराज जी के अंग संग, सब भगवान के खड़े हो गए आकर के। सभी अपने कुटुंब सहित गोपी ग्वाल गैया बछड़े सब के सब गिरिराज जी के नीचे खड़े हैं। और कुछ ग्वाले भगवान के जो सखा है ना, वो भगवान को कह रहे हैं कि कन्हैया चिंता मत कर, अकेला तू ही नहीं उठाए रहा है इस पर्वत को, हमारी लठिया भी है भैया, चिंता मत कर। और अपनी अपनी लाठी हम लगा रहे हैं ना, तो सबने अपनी अपनी लठिया का सहारा दे दिया, अपनी अपनी लठिया का भी सहारा दे दिया। और कहने लगे कन्हैया से कि कन्हैया अगर थक गए हो ना तो थोड़ा सा हाथ को चेंज कर लो, हाथ बदल लो, थक गए होंगे। क्योंकि उनको लग रहा है कि हम ही गिरिराज को उठा रहे हैं। देखो, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो प्रभु हैं और व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे कारण हो रहा है। गिरिराज को उठाने वाले तो मेरे बांके बिहारी हैं और सबको ऐसा लग रहा है कि हमारा भी इसमें योगदान है। देखो, प्रभु काज में सहयोगी बनना चाहिए। वो सब ग्वाले प्रभु के काज में सहयोगी बने हुए हैं, भगवान भी सबको श्रेय दे रहे हैं। और कन्हैया ने कहा कि अच्छा तुम जोर से लठिया को लगा लो, मैं थोड़ा सा हाथ बदल लेता हूं। कि ठीक है भैया बदलो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली हटाई तो वो तो हिचकोले खाने लगा गिरिराज। तो सबने सोचा कि यदि ये गिरिराज नीचे आ गया तो हम सबका कचूमर निकल जाएगा। फिर कहने लगे कन्हैया संभालो गिरिराज को, संभालो संभालो। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। और सभी गा रहे हैं क्योंकि साक्षात कृष्ण ही गिरिराज, गिरिराज ही कृष्ण। और गिरिराज जी की वंदना सब कर रहे हैं। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है,
गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज से ताली हो जाए हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। मानसी गंगा को स्नान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। करो फिर चकलेश्वर को ध्यान। दान घाटी पे दही को दान। दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मन मर्दन कीनो। इंद्र को मन मंदर कीनो। इंद्र को मन मर्दन कीनो। इंद्र को मन मर्दन कीनो। डूबत ब्रज को बचाए लीनो। तुरंत ब्रज को बचाए लीनो। प्रगट भय झट दर्शन दीनो। प्रगट होकर दर्शन दीनो। कि नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। नटराज की महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की।
गिरिराज। धन्य जो वास करे गिरिराज। धन्य जो वास करे गिरिराज। सिद्ध होवे उनके बिगड़े काज। सिद्ध हो उनके बिगड़े काज। राज भगतन की करें गिरिराज। राज भगतन की रहे गिरिराज। श्याम तेरे चरणों की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। श्याम तेरे चरणन की बलिहारी है गोवर्धन महाराज। ओ गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो। तो इस तरह से 7 दिनों तक मेरे प्रभु ने गोवर्धन को धारण किए रखा। अच्छा, क्या देवताओं को पता नहीं चला भाई ये क्या हो रहा है? इंद्र को पता नहीं चला भाई ये 7 दिन तक वर्षा होती रही, 7 दिन तक ये लीला हो रही है, क्या पता नहीं चला? पता तो देवताओं को उसी समय चल गया था जब इतने बड़े गिरिराज को प्रभु ने धारण किया। देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने इंद्र से भी कहा, इंद्र ये क्या कर रहे हो, वर्षा को रोक दो। इंद्र को भी ये बोध तो हो गया था, इंद्र भी वर्षा तो रोकना चाहता था। देखिए दिव्य भाव का यहाँ दर्शन करेंगे। इंद्र वर्षा को रोकना चाह रहा था उसी समय। भला इंद्र की क्या हिम्मत जो बिना प्रभु की इच्छा के कर दे। जैसे ही इंद्र ने वर्षा को रोकना चाहा, मेरे प्रभु ने उसी समय इंद्र की ओर इशारा किया, मत करो, अभी होने दो ये लीला। क्यों? क्योंकि भगवान जब गोवर्धन को धारण किए हुए हैं तो वहीं श्री राधा रानी है, और राधा रानी के नेत्रों से मेरे प्रभु को जो शक्ति आज मिल रही है, क्योंकि राधा रानी की का इतना सानिध्य उनके कृपा कटाक्ष से मिलने वाला फिर कभी नहीं है। तो इंद्र को भी थोड़ा रोक के रखा कि होने दो अभी वर्षा को, और जो ये लीला यहाँ हो रही है इस लीला को होने दो। कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन कियो सहाय। श्री राधा जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, मैंने गिरिवर लियो उठाए। यानी कि इस गोवर्धन लीला में जो भगवान की आह्लादित शक्ति श्री राधा रानी है, जो ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी कृपा के बिना ये गिरिराज उठाना संभव नहीं था। तो मेरे प्रभु ने उनकी कृपा से ये इतना विशाल गिरिराज 7 दिन तक धारण करके रखा। तो इंद्र को अब 7 दिन के बाद वर्षा को रोकना पड़ा। और अब देखा ब्रह्मा जी की तो लंबी स्तुति से मेरे प्रभु प्रसन्न हुए थे जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, और इंद्र ने बस थोड़ी सी ही स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि इंद्र की भूल के कारण भगवान के जो निज जन हैं वो भगवान से दूर नहीं गए थे, जैसे ब्रह्मा जी ले गए थे उनको। ये तो सब भगवान के अंग संग आकर के खड़े हो गए हैं, भगवान से जोड़ दिया है। तो इंद्र की इस भूल ने भगवान के निज जनों को, भगवान के प्रेमी जनों को भगवान से विमुख नहीं किया, बल्कि भगवान से जोड़ करके रखा है। तो मेरी माताओं, बंधुओं, प्रभु प्रेमी जनों, हम भी भगवान से जुड़े रहे। ये गोवर्धन का जो प्रसंग है, दिव्य जो प्रसंग है, जीवन में ये भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। देखो दुनिया बदल जाती है, समय बीत जाता है, आज भी गिरिराज भगवान की ही याद दिलाते हैं, उसकी कृपा की ही याद दिलाया करते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली गिरिराज धरण भगवान की जय हो।